हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी शिक्षक जो कि शिक्षा ऐप में अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, तो उन लोगों का जो अब सैलरी आता था तो इतने दिनों से तो इससे लिंक नहीं था। अब ये 1 सितंबर से लागू होने वाला 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। आप सभी का जो अब भुगतान हो वो इस शिक्षा के अटेंडेंस के लिंक करने के बाद उसी के थ्रू मिलेगा। जितना दिन आप प्रेजेंट रहेंगे उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो आज हम इस लेटर के माध्यम से जानेंगे टोटल उसका डिटेल। तो जैसा कि आप लेटर देख रहे होंगे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हमारे एसीएस सर है, तो उनका एक लेटर है जिसे विषय में आप देख रहे होंगे। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप्स के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लेटर है, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये कहा गया है, बहुत सबको समस्या हो रही है ई शिक्षा कोष ऐप में, और भी किसी का लोकेशन का प्रॉब्लम है, किसी का और जैसे फोटो नहीं आ पा रहा है या लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी को आईडी नहीं मिला है, तो वो हमें कांटेक्ट करें या कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और दूसरी बात ये एक लेटर, एक सूचना के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ई शिक्षक ऐप को आप सभी को 1 सितंबर को फिर से एक बार डाउनलोड या अपडेट कर लेना है। जो भी अभी यूज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल आप करें। 1 तारीख यानी 1 सितंबर से आप लोग क्या करेंगे, चाहे तो अनइंस्टॉल कर लेंगे या फिर से दोबारा डाउनलोड करेंगे या उसी ऐप्स को आप अपडेट करेंगे, ताकि वो आपका ई शिक्षा कोर्स पे जो अटेंडेंस बना रहे हैं तो वो आपका पेमेंट के थ्रू लिंक हो जाए। यानी कि जितना प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो आपको दिखे और उसी हिसाब से आपका पेमेंट होना। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे आवश्यक सूचना में लिखा हुआ है, गूगल प्ले स्टोर ई शिक्षा ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड या अपडेट करें। तो ये आपको कर लेना है 1 सितंबर। अब हम आगे ध्यान देते हैं, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो भी है कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक दिनांक 25/6/24 से ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थित दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यानी 80% शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोष ऐप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार प्रधानाध्यापक या शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर अब 2 विकल्प प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से अथवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित। जैसा कि हम बता दें, बहुत से टीचर का लोकेशन प्रॉब्लम या किसी कारण से अगर पर्सनल आईडी से आपका अटेंडेंस नहीं बन रहा है, तो आप ध्यान देंगे, ये ख नंबर आपको दिख रहा होगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम स्कूल एडमिन के माध्यम से शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। हेडमास्टर का जिम्मेवारी है कि आप उन सभी टीचर का हेल्प करें जो अपने टीचर लॉगिन से अटेंडेंस बनाने में किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की समस्या का अगर वो सामना कर रहा है, तो वो हेडमास्टर की जिम्मेदारी है। कृपया आप अपने स्कूल एडमिन आईडी को लॉगिन करके उस टीचर का, उस शिक्षक का उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है, ताकि उसका पेमेंट ना कटे और उसका अटेंडेंस बन जाए। तो ये उस लोगों के लिए है जिन शिक्षक का पर्सनल आईडी से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसा कि अब हम आगे देखेंगे, शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल एंड्रॉयड से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। तो ये आप जान ही रहोगे, अपने ई शिक्षा ऐप ऑन करते हैं, मास्टर डाटा डाउनलोड करते हैं, टीचर आईडी को लॉगिन करके इस प्रकार से आप लोग करते हैं। तो नेक्स्ट है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, आप बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ये, विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें। विद्यालय में उपस्थित रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें। विकल्प का चयन करते हुए इस बटन को क्लिक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हेतु प्रधानाध्यापक शिक्षक को संबंधित विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना आवश्यक होगा। विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में रहने वाले शिक्षक को उनके मोबाइल स्क्रीन पर 2 बटन या हाजिरी दर्ज करें एवं कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें, यानी स्कूल इन और
स्कूल आउट का जो ऑप्शन है आप सबको करना है। उसके बाद अपना फोटो लेना है, फोटो लेने के बाद सबमिट करना। तो इस प्रकार आप करते हैं। अगर विद्यालय के बाहर ड्यूटी दर्ज करें, अगर आप विद्यालय के बाहर है यानी मार्क ऑन ड्यूटी पे क्लिक करना है, वो भी आपको अच्छे से मालूम है, आप सभी शिक्षक ये भी होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम ये ख नंबर विद्यालय, ये है ख नंबर विकल्प 2, प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। इस प्रकार आप इसे देख लेंगे, इससे आप समझ जाएंगे। सिंपल है, आपको स्कूल एडमिन को लॉगिन करना है और मास्टर डाटा डाउनलोड करना है। उनके बाद इसे लॉगिन करने के बाद स्कूल एडमिन के बाद उसमें जो टीचर वाला ऑप्शन है, तो गाइस ख नंबर आप सभी हेड मास्टर जान ही रहे होंगे, और जिसको अगर नहीं आता समझ में तो वो हमें कमेंट करेंगे, मैं उसे डिटेल वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। तो ये विकल्प 2 था। अब सबसे मेन चीज है जो आप लोग सीएल कैसे लेंगे उसका सवाल कर रहे थे बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे। उनके लिए एक ऑप्शन आ गया है, ये गौ नंबर ध्यान से देखेंगे आप लोग, गौ नंबर को ध्यान से देखेंगे, ये वाला प्रधानाध्यापक या शिक्षक के स्वीकृत अवकाश से संबंधित सूचना को ई शिक्षा पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट करने की प्रक्रिया। पहला नंबर है राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की स्वीकृत सभी तरह के अवकाश को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। इस और सेकेंड नंबर है आपका ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर स्वीकृत अवकाश के प्रविष्ट हेतु स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिन करेंगे, यानी हेडमास्टर स्कूल एडमिन से लॉगिन करेंगे। उनके बाद मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। थर्ड नंबर है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा पोर्टल अथवा ई शिक्षा ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करेंगे, यानी मार्क लीव पर जो बटन दिखेगा आपको उसे क्लिक करेंगे। अवकाश दर्ज करने के बाद बटन क्लिक करेंगे। उपरांत ड्रॉप डाउन मेनू में अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस अनुमान्य अवकाश में से शिक्षक विशेष के लिए जो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसे चयन कर अवकाश की अवधि के अनुसार तिथि का चयन करते हुए अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा पोर्टल ऐप पर की जाएगी। अब फोर्थ नंबर स्टेप है विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाशी इस शिक्षा पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे, यानी लिखित वाला जो रहेगा उसी को ही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवकाश से स्वीकृति संबंधित सभी लिखित आवेदन को गार्ड फाइल में अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एसएमएस अथवा व्हाट्सएप के माध्यम अवकाश हेतु के अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृति प्रविष्ट नहीं की जाए। ठीक है, आप लोग पहले एसएमएस कर देते थे सर मैं आज नहीं हो पाऊँ, या फिर एप्लीकेशन को व्हाट्सएप कर देते थे, तो अब वो ऐसा नहीं चलेगा। फिफ्थ नंबर है पॉइंट, यदि किसी आपातकालीन परिस्थिति विशेष के कारण किसी प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सका है, तो ऐसी स्थिति प्रधानाध्यापक या शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग में उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत अवकाश की प्रविष्ट ई शिक्षा पोर्टल ऐप पे की जा सकती है। ठीक है, अब है घ नंबर पे हम लोग ध्यान देंगे। मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन की भुगतान की प्रक्रिया, तो इसे ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की ई शिक्षा कोश ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का ई शिक्षा कोश ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का अद्यतन आंकड़ा ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। और थर्ड नंबर में है आपका प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ई शिक्षा ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट जो अनुपस्थित रहेंगे संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, अटेंडेंस बनाना तो अब जरूरी है ऑनलाइन, चाहे आप अपने टीचर लॉगिन से बनाएं या फिर हेड मास्टर लॉगिन से बनाएं। तो HMB आप सभी सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों का नहीं बन पा रहा है पर्सनल ID से, तो आप प्लीज स्कूल एडमिन को लॉगिन करके करेंगे। फोर्थ नंबर का स्टेप है ई शिक्षा कोश ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस स्थिति का अनुपस्थिति आकस्मिक एवं अन्य अनुमानीय अवकाश से समांजित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमानीय अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे घोषित किया जाएगा। LWP में वो आ जाएंगे यदि किसी प्रकार अगर आप अनुपस्थित हो गए या अवकाश में, तो ठीक है। अब फिफ्थ नंबर है सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या। ये सब बहुत लोग बहाना करते हैं, या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के शिक्षण द्वारा भौतिक रूप से उपस्थित पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसका भी ऑप्शन आपके पास है।
अब बहाना नहीं चलेगा। अब 6 नंबर है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में समय की पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 3M60 2022 दिनांक 12/9/2024 अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न लागू होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान में किसी भी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमारे ACS सर की सिग्नेचर है, ये 27/8/2024 का लेटर है, तो आप सभी समझ गए होंगे। तो ध्यान इसमें ये देना है आपको कि पहला नंबर अटेंडेंस तो हमेशा बनाना है, जिनका प्रॉब्लम आता है पर्सनल आईडी तो स्कूल एडमिन लॉगिन से बनाना है। सेकंड नंबर ध्यान देंगे आप लोग, जो छुट्टी लेंगे आप तो वो भी आप ई शिक्षा कोष ऐप पर आपको मार्ग लीव का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां से लेंगे। व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से अब उसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 1 सितंबर ध्यान रखें, 1 सितंबर 2024 से सभी लोग चाहे तो ई शिक्षा कोष ऐप को डाउनलोड फिर से कर लेंगे या फिर उसे अपडेट कर लेंगे। तो ये लेटर से समझाने का मतलब था, आप लोग कृपया इसे ध्यान में रखते हुए अपना अटेंडेंस पर डे बनाएं, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उच्चाधिकारी को बताएं, मतलब जो आपसे ऊपर है, या फिर अपने BRC या अपने BPM या अपने सर लोगों को बताएं जो भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अटेंडेंस ये ज़रूरी हो चुका है, 1 सितंबर से ये अपडेट हो जाएगा और 1 अक्टूबर से आपका पेमेंट ई शिक्षा ऐप से ही होगा। यानी कि ई शिक्षा ऐप से होने का मतलब आपका जो अटेंडेंस अब्सेंट रहेगा या प्रेजेंट रहेगा, उसी हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट करें, और जिनको ई शिक्षा ऐप में प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट करें, हमें बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जो शिक्षकों को मालूम नहीं है वो इसे समझ जाएं इस वीडियो के माध्यम से। ओके गाइस, थैंक यू।